तो दोस्तों नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लर्न विद अनीश चैनल। आप सबका हमारे इस चैनल में आप बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों से कि लासा और मासा क्या होता है। सुने होंगे नाम लासा, एक होता है मासा। तो सबसे पहले इनकी बात लासा और मासा में हम क्या बताने जा रहे हैं पहले समझ लीजिए। हम आपको लासा और मासा की परिभाषा बताएंगे, पूरी डिटेल देंगे कि लासा मासा है क्या, वास्तव में परिभाषा सही समझाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और लासा मासा सीख के जाइए, जीवन भर याद रहेगा। ऐसा समझा देंगे कि जीवन भर याद रहेगा। तो सबसे पहले हिंदी में तुम शार्ट में संक्षिप्त में बोला जाता है लासा मासा। तो लासा का हिंदी में पूरा नाम का है तो लघुत्तम समापवर्तक नहीं समापवर्त होता है। लासा को जो विस्तृत रूप है वो लघुत्तम समापवर्त होता है और मासा का जो विस्तृत रूप है महत्तम समापवर्तक। मासा का विस्तृत रूप है महत्तम समापवर्तक हिंदी में, और लासा का है लघुत्तम समापवर्त। ये लासा का है फुल फॉर्म। अंग्रेजी में लासा को कहते हैं LCM और मासा को कहते हैं HCF मासा, LCM लासा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है लासा का, LCM का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मासा का होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका होता लीस्ट कॉमन LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है गुणज और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो ये लासा मासा का संक्षिप्त और विस्तृत रूप हो गया। लासा LCM लघुत्तम समापवर्त हिंदी में, अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मासा का होता है HCF महत्तम समापवर्तक, SCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आपको हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि लासा किसे कहते हैं। लासा की परिभाषा पहली बार सुनने जा रहे हैं, लासा की परिभाषा। तो लासा की परिभाषा, लासा किसे कहते हैं? तो दी गई संख्याओं से ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, दी गई संख्याओं से ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसे दी गई संख्याएं पूर्णतः काट दे, वो लासा होती है। को छोटी से छोटी, जब दी गई संख्याएं, दो संख्याएं दी होगी तीन, तो लासा निकालते तो बड़ी निकलती, मासा छोटी निकलती, लेकिन नहीं, वो अलग है। लासा का मतलब जो संख्याएं दी गई उनसे ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालो जिसे दी गई संख्या काट दे। जो संख्याएं पहले से दी गई उसे काट दे, यानी दी गई संख्याओं का जो छोटा से छोटा गुणज हो, उभयनिष्ठ गुणज, यानी दी गई संख्याओं का छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होगा सभी संख्याओं का, वही लासा होगा। कहने का मतलब पहले गुणज क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। जैसे 10 है तो 10 के गुणज क्या होंगे? तो 10 का गुणज 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, जो 10 के गुणे में आए, जो 10 के पहाड़े में आए। और यही बात की जाए 10 का गुणनखंड क्या है, तो 10 के गुणनखंड है 2 है, 1 है, 5 है, ये गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है। तो दी गई संख्याओं का वह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे छोटा हो, से 10 और 20 के जो गुणज हैं वो 10 और 20 के गुणज, 10 का 10 है, 20 का 20 है, 20 का 40 है, और 20 का 60 भी है, और 10 का भी 60 है। तो क्या 10 और 20 का लासा 60 होगा? नहीं। सबसे छोटा वाला गुणज बताओ कौन है, दोनों जो पाया जा रहा हो। तो सबसे छोटा गुणज है 20। 10 और 20 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 20। 20 का भी गुणज 20 है और 10 का भी गुणज 20 है। सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 20। तो इसलिए लासा कितना हो जाएगा? 20। तो गुणज तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला गुणज, जो सबसे छोटा वाला उभयनिष्ठ गुणज होगा, गुणज, वो होता है लासा लघुत्तम समापवर्त। यानी दी गई संख्याओं से ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जो जिसे दी गई संख्या पूर्णतः काट दे, तो होती लासा। अब हम समझेंगे मासा की परिभाषा। मासा किसे कहते हैं? मासा दी गई संख्याओं से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो दी गई संख्याओं को काट दे। मासा में जो संख्या निकलती है वो संख्याओं को काटती है। मासा जो निकलता है वो संख्याओं को काटता है। ठीक, दी गई संख्याओं से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, मासा कहलाती है। दूसरी भाषा में समझते हैं मासा किसे कहते हैं, तो उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। यानी दी गई संख्याओं के गुणनखंड कर लो पहले, और दी गई संख्याओं का जो गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा उभयनिष्ठ, जो दी गई संख्याओं का
उभयनिष्ठ माने कॉमन गुणनखंड, सबसे बड़ा कॉमन जो गुणनखंड होगा, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होगा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वही मासा होता है, और वो दी गई संख्याओं को पूर्णतया काट देता है, तो वो होता है मासा। तो हमने आपको लासा और मासा की परिभाषा और विस्तृत जानकारी पूरी दे दी। लासा का मतलब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मासा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। वो मल्टीपल, लासा मल्टीपल के आधार पर निकलता है, मासा फैक्टर के आधार पर निकलता है। लासा जो होता है दी गई संख्याओं के कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ जो गुणज होता है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। और जो मासा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, HCF जिसे बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने ये लासा और मासा की परिभाषा बता दी। लासा और मासा की परिभाषा से एक सूत्र बनता है, अगर दो संख्याओं का लासा और मासा निकालना हो तो उस पर एक सूत्र बनता है। दो संख्याओं के मासा और लासा से संबंधित एक सूत्र होता है, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं जो है उनका लासा निकाल लो, फिर उनका मासा अलग निकाल लीजिए, ठीक है। तो उनका जो गुणा करोगे लासा और मासा का, वो उतना आएगा जितना उन संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी उनको गुणा करने से जितना आएगा उतना उनका लासा मासा का गुणा करने से आएगा, ठीक। तो पहली संख्या, दो संख्याएं, एक पहली होगी दूसरी, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, या लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र में चार चीजें, कितनी चीजें? चार, एक लासा, एक मासा, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या। चार में कोई भी तीन पता है, चौथी अपनी आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तीन के मान रख दो, पक्षांतर करके चौथी का मान। आपको पहली संख्या पता है, दूसरी पता है, लासा पता है, मासा निकल आएगा। आपको मासा पता, पहली दूसरी पता है, तो लासा निकल आएगा। आपको लासा मासा पहली पता है संख्या, दूसरी संख्या निकल आएगी, ठीक। तो चार में से तीन कुछ भी पता है तो चौथी चीज आसानी से पक्षांतर करके निकल आती है। ये सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, गुणे होता है मासा, तो ये होता है सूत्र लासा मासा का। अब लासा मासा निकालने की कई विधियां हैं, तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि लासा मासा निकालने की कितनी विधियां हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं कि लासा मासा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, संक्षिप्त विस्तृत रूप ये हमने सब बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।